तो कम से कम आंसर लिखना कैसे है, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पर साल्ट एनालिसिस आज हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास हम लोग साल्ट, म्यूट लगाइए, बाकी लोग म्यूट लगाइए, राजेश कुमार बाकी लोग म्यूट लगा के रखिए। तो हम लोग साल्ट एनालिसिस का 2 क्लास लेंगे, उसके बाद टाइट्रेशन का 2 क्लास लेंगे, और एक जो जनरल जो है, जो आपको गेस पेपर में ही मिल जाएगा, या जो भी आपको मैनुअल दिया गया है उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। जो समझने का मेन जो चीज़ है वो आपका साल्ट एनालिसिस है और टाइट्रेशन है। ठीक है, तो ये मैनुअल होप कि सबके पास होगा, सबको वो मिल गया है ये लैब मैनुअल। यस सर। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है? सब तो कलेक्ट कर ही लिए, एक स्टूडेंट बस नहीं कलेक्ट किए हैं, बाकी आई होप कि सारे लोग कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसमें भी आपको सारे आंसर अवेलेबल हैं। उसी को थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन बताना है, क्योंकि उसमें पहला क्वेश्चन जो है साल्ट एनालिसिस का, तो उसमें कुछ, ठीक है। तो ये साल्ट एनालिसिस में आपको 2-3 साल्ट आपको दिए गए हैं। अगर उस पर आ गए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन किसी रीजन से अगर साल्ट बदल गया, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा साल्ट देगा। तो एग्ज़ाम में आपको बाहर के 2 टीचर आएंगे, हो सकता है कि एलएस कॉलेज से या आरडीएस कॉलेज से, या दोनों भी आ सकते हैं। तो उसमें से जो भी आएंगे तो वो कोई भी साल्ट दे सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि साल्ट होता क्या है। साल्ट तो बेसिकली आप लोग जान रहे हैं, जो हम लोग नमक जानते हैं वो भी साल्ट होता है, बट साल्ट 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो साल्ट एनालिसिस पहला क्लास जो हम लोग का रहेगा साल्ट एनालिसिस का। स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये साल्ट, तो साल्ट क्या है, ये 2 कंपोनेंट से बना है। इसमें एक हम लोग बोलते हैं कटायन, और दूसरा होता है एनायन। तो ये दोनों मिलकर साल्ट बना है। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल अगर इसमें लेते हैं, NaCl सिंपल साल्ट हम लोग ले रहे हैं, तो NaCl में 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे Na प्लस और दूसरा हो जाएगा Cl माइनस। इसमें Na प्लस हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं कटायन, और Cl माइनस को हम लोग बोल रहे हैं अनायन। ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो एसिड और बेसिक रेडिकल में इसमें आपको समझना पड़ेगा कि एसिड रेडिकल क्या होता है। तो पहले इसका फॉर्मेशन कहाँ से आया है, या NaCl का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, इस चीज़ को समझना है। तो NaCl हम लोग कैसे बनाते हैं, कोई तरीका है बनाने का, किसी को कोई आइडिया है? तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है अगर हम लोग NaOH, इसका नाम कौन बताएंगे NaOH का, कोई बता सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड। और इसके बाद आता सोडियम है HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक तो एसिड। अगर आप इस दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस HCl, तो आपको इसमें क्या मिलेंगे, इसमें आपको रिएक्शन में NaCl मिलेगा, और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग स्कूल डेज में भी आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को, कि अगर हम लोग एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर साल्ट बनता है, और साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक बेस है और ये एक एसिड है, ये जानकारी है सबको। और एसिड और बेस का रिएक्शन के बाद साल्ट बनता है और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब हम लोग NaOH ले रहे हैं, तो NaOH को अगर हम लोग तोड़ते हैं, तो ये बेस को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक Na प्लस और प्लस OH माइनस, इस फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। और HCl को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये H प्लस और प्लस Cl माइनस के फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे। ये Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करेगा और यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन करेगा, और इसके बाद जो H प्लस है OH के साथ कंबाइन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन सिंस कि Na प्लस जो आ रहा है यहाँ पर बेस से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को जो भी है उसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड रेडिकल, ये भी आपको याद रखना है वाइवा क्वेश्चन के लिए। रेडिकल, रेडिकल होता है एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड रेडिकल। ये आपका पहला वाइवा क्वेश्चन हुआ कि रेडिकल हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है। तो रेडिकल में 2 तरह के रेडिकल आपको मिलेंगे, एक एसिड रेडिकल मिलेंगे, एक बेसिक रेडिकल मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पर बेस से निकल कर आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे बेसिक रेडिकल, ठीक है। और जो एसिड से निकल कर आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। समझ में आया? तो जो भी एसिडिक रेडिकल रहेगा, तो एसिडिक रेडिकल हमेशा एनायन का जनरेशन करेगा। तो जो भी एसिड रहेंगे वो आपको एसिड रेडिकल देंगे, और जो भी बेस हैं वो बेसिक रेडिकल देंगे। लेकिन एसिड रेडिकल से हमेशा ही हमेशा आपको अनायन ही मिलेंगे। तो जो भी अनायनिक रेडिकल रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे एसिडिक रेडिकल,
और जो भी कटायनिक पार्ट रहेंगे Na+, जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग कटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलते हैं। तो जो भी कटायन वाले रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे बेसिक रेडिकल या कटायन। तो कटायन मतलब बेसिक रेडिकल, अनायन मतलब एसिडिक रेडिकल। यहाँ पर आपको कोई भी साल्ट दिया जा सकता है, साल्ट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर NaCl दिया जा सकता है, या सोडियम क्लोराइड हो गया, Na2CO3 दिया जा सकता है, या MgCO3 दिया जा सकता है, CaCO3 दिया जा सकता है, कुछ भी साल्ट यहाँ पर दिया जा सकता है आपको।